बहुत गहरी रात हो गई थी। शाम खेत में पानी भरकर घर की तरफ आ रहा होता है। आज बहुत देर हो गई खेत से निकलने में। अच्छा हुआ चांद की रोशनी है, वरना अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। शाम रास्ते से चल रहा होता है, तभी वो एक नजर चांद की तरफ देखता है। उसे उसमें एक भयानक से चुड़ैल दिखाई देती है। शाम बहुत ज्यादा डर जाता है। ये क्या, मुझे चांद में चुड़ैल दिखाई दे रही है? ये मेरा वहम तो नहीं है। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। तभी चांद में से एक चमकती हुई चीज नीचे आती है और शाम को उठाकर चांद में ले जाती है। यहाँ पर शाम की पत्नी राधा और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, पिताजी कब आएंगे? उन्हें इतनी देर कैसे हो गई? बेटा, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, अब तुम सो जाओ, तुम्हें कल सुबह स्कूल भी जाना है। सुबह हो जाती है। राधा शाम को पूरे गांव में ढूंढ रही होती है। तभी राधा को एक गांव वाला मिलता है। राधा उससे कहती है, आपने मेरे पति को कहीं देखा क्या? वो कल रात खेत में पानी भरने के लिए गए थे, अभी तक घर नहीं आए। मैंने उन्हें पूरे खेत में देखा, पर वो कहीं भी नहीं है। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? अरे राधा बहन, तुम हमारे गांव के पुलिस थाने में जाओ। वहाँ की पुलिस शाम को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेगी। राधा वहाँ से निकल जाती है और गांव के पुलिस थाने में जाती है। वहाँ जाकर वो पुलिस वाले को सारी बात बताती है। हम आपके पति को ढूंढने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अब आप घर जाइए। 2 दिन हो जाते हैं, पर पुलिस वाले भी शाम को ढूंढ नहीं पाते। राधा नाराज होकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे पुजारी जी मिलते हैं। वो राधा से कहते हैं, देखो राधा बेटी, हमारे गांव के बाहर जो घना जंगल है, उसमें एक तांत्रिक जी रहते हैं। उनके पास बहुत दैवी शक्तियाँ हैं। वो शाम को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। दूसरे दिन राधा उस घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वो उस जंगल के बहुत अंदर जाती है तो उसे तांत्रिक जी मिल जाते हैं। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा पति कहीं खो गया है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे पति को एक भयानक चुड़ैल ने चांद पर कैद करके रखा है, और तुम्हारे पति के साथ और भी लोग हैं। पर मेरे पति ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? उस चुड़ैल ने मेरे पति को क्यों कैद करके रखा है? तुम्हारे पति का जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था, और तुम्हारे पति के गर्दन के पीछे एक तिल है, और वहाँ पर जितने भी लोग कैद हैं उन सभी के गर्दन के पीछे तिल है, और उनका जन्म भी पूर्णिमा की रात हुआ था। वो चुड़ैल उन सभी का बलि देकर ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहती है। हम उस चुड़ैल को रोक नहीं सकते क्या? हमें कुछ करना चाहिए। उस चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं है। उस चुड़ैल के गर्दन के पीछे भी एक तिल है। अगर हम उस पर किसी शस्त्र से आघात करेंगे तो उस चुड़ैल की मौत हो सकती है। तांत्रिक जी, मैं मारूंगी उस चुड़ैल को। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं ऊपर चांद पर कैसे जाऊंगी? मैं भेजूंगा तुम्हें चांद पर। आज रात तुम तैयार रहना। रात हो जाती है। राधा अपनी बेटी को सुलाकर उस घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पर तांत्रिक जी हवन जलाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है और राधा के हाथ में एक शस्त्र देता है। तभी एक चमकती हुई चीज राधा को चांद पर ले जाती है। राधा चांद पर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि उस चुड़ैल ने बहुत लोगों को कैद करके रखा है, और वो चुड़ैल भी वहीं पर होती है। राधा उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है, पर वो हिम्मत कर उस चुड़ैल के और पास जाती है और उसके गर्दन पर वार कर देती है। वो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। तांत्रिक अपनी शक्ति से उन सभी को धरती पर वापस लाता है।